बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जिसका आगाज हो गया, ओवल में ये मैच खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। इससे पहले जितने भी तज्जियाकार थे उन्होंने यही कहा था कि ओवल की वो विकेट है जहां पर टॉस जीतकर यूजुअली बैटिंग की जाती है, कंडीशंस को देख के, वेदर को देख के। लेकिन इंडिया ने इस सब के बरक्स जो है वो फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी है। ऑस्ट्रेलिया लंच से पहले तक 73 रन बनाकर दो खिलाड़ी अपने गंवा चुका है, दो मेन खिलाड़ी गंवा चुका है, जिसमें डेविड वार्नर 43 पर आउट हो गए हैं और इसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा जो हैं वो 0 पर आउट हुए हैं। इसके साथ साथ प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, इंडिया की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी, किसको खिलाया गया किसको नहीं खिलाया गया, इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, फील्डिंग का फैसला किया इंडिया ने टॉस जीतकर, सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा आपको इस कंडीशंस में? देखिए, प्रोबेबली क्योंकि पिच के ऊपर खासा घास है, तो ऑब्वियसली जब पिच ग्रीन होता है इंग्लिश कंडीशंस में, प्लेयर्स ने ऊपर जंपर्स भी पहने हैं, इसका मतलब थोड़ी ठंड भी है। तो ठंड है, फर्स्ट डे है, पिच थोड़ी ग्रीन है और इंडिया ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं। और जब आप 4 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप टॉस जीतेंगे तो पहले बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि आपने अर्ली जो है वो उठाना होता है एडवांटेज इस चीज का कि जो विकेट में मॉइस्चर अवेलेबल है, जो मूवमेंट अवेलेबल है, वो आपके बॉलर्स उसका फायदा उठाएं। तो द मोमेंट इंडिया ने 4 फास्ट बॉलर के लिए ऑप्ट किया तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि वो पहले बॉलिंग ही करेंगे। सही। तो इससे पहले हमने बहुत दफा सुना भी और आपने भी कल बताया कि ओवल की जो विकेट है वो स्पिन फ्रेंडली ज्यादा होती है, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ एक रविंद्र जडेजा को खिलाया गया और उधर दूसरे एंड पर भी हमने नेथन लायन ही देखा है। दैट मींस फास्ट बॉलर पर ही कंप्लीटली रिलाई कर रही हैं दोनों टीम्स। देखिए, ये ग्रीन पिच है, 4 फास्ट बॉलर्स को खिला रहे हैं। जब 4 फास्ट बॉलर्स को खिला रहे हैं तो फिर डेफिनेटली एक ही स्पिनर उस कॉम्बिनेशन का हिस्सा बन सकता है। और उन्होंने जडेजा के साथ जाने का फैसला किया। ऑब्वियसली कि जडेजा जो है खासे इफेक्टिव है, बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं, फील्डिंग भी। तो पिच में है हल्की फुल्की मूवमेंट इंग्लैंड में होती है और थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा ग्रीन है ओवल का पिच, बट ऐसे कोई इसमें डीमंस नहीं है कि अनप्लेबल हो। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट जरूर गवा दी हैं, लेकिन अगर आज ऑस्ट्रेलिया 270 रन कर लेता है, 250 प्लस 300 के करीब जाता है और 3 से 4 विकेटें गिरती हैं, तो आज का दिन फिर ऑस्ट्रेलिया के हक में जाएगा और फिर इंडिया बहुत प्रेशर में होगा। टॉप ऑर्डर का क्लैप्स करना मुश्किल दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे फर्दर, क्योंकि डेविड वार्नर और ख्वाजा जो हैं वो जल्दी आउट हो गए। अब जो मेन बैकबोन ही कह सकते हैं, लबुशेन खेल रहे हैं और स्टीवन स्मिथ खेल रहे हैं। इसके बाद फिर नीचे जो है मिडल ऑर्डर में कोई खास ट्रेविस हेड के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। कैमरन ग्रीन जो हैं वो अभी आईपीएल खेल रहे हैं, खेल के आए हैं, T20 का फॉर्मेट वो अच्छा खेलते हैं, तो बस फिर इन्हीं पे रिलाई करेंगे, दो पे। देखिए जी, कैमरून ग्रीन ने भी रन किए हैं टेस्ट सीरीज में और अच्छे खासे रन उसने किए हुए हैं। एलेक्स कैरी अच्छे खासे बैटर हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर काफी देर से खेल रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस हैं। मिचेल स्टार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जो रन करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो तेज रन करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास यही उनकी टीम है और ये कैपेबल प्लेयर्स हैं। और आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट के क्रिकेट में एक बड़ी पार्टनरशिप जो है वो मैच का नक्शा बदल सकती है। अभी ये बड़ा क्रूशियल टाइम है दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा है फिलहाल, दे नीड अ बिग पार्टनरशिप। और स्मिथ खेल रहे हैं, जब तक स्मिथ और ये खेल रहे हैं जो लबुशेन है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के 2 बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल हैं। अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पे बात की जाए, जी जी, स्ट्रेटेजी पे अगर थोड़ी सी बात की जाए तो फिलहाल इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो बेहतर दिखाई दे रही है। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जिस तरह से उन्होंने अटैक किया और अर्ली 2 विकेट्स लेने में भी कामयाब हो गए, तो अभी दोबारा से आगाज तो हो गया है लंच के बाद। क्या ख्याल है, समझते हैं आप कि दोबारा से कोई विकेट्स लेने में कामयाब होंगे? आप पार्टनरशिप ब्रेक करनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि स्टीवन स्मिथ का जो अगर रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया 192 हाईएस्ट है उनका, 8 सेंचुरीज हैं और 5 50 शामिल हैं, तो ये एक अभी ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड इनका लग रहा है। देखिए, ऑन पेपर क्या, सारी दुनिया जानती है कि स्मिथ किस तरह के प्लेयर हैं और तमाम दुनिया क्रिकेट में टीमों को पता है कि अगर ये आउट ना हुए तो क्या कर सकते हैं। तो इनकी विकेट तो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है और पिच जो है डेफिनेटली उसमें थोड़ी मूवमेंट है, फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिल रही है। अब डिपेंड करता है कि इंडिया विकेट ले जाए और कितने कम से कम रन से ऑस्ट्रेलिया को आउट करता है, की तो यही है।
लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया आज 4-5 विकेटें गिरने तक और आज का दिन मुकम्मल कर जाता है और 270 के टेस्ट में चला जाता है, तो फिर तो मैच वाइड ओपन है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया का बल्कि अपर एंड हो जाएगा, बिल्कुल, अनलेस कि फिर इंडिया भी बड़ा स्कोर करे। अच्छा, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, स्पिन ही की बात की जाए, जडेजा को खिलाने का फैसला किया, अश्विन को ड्रॉप किया गया, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो अश्विन ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू जडेजा। इन विकेट्स में परफॉर्मेंस जडेजा की बट साहब बेहतर है उससे? देखिए, जडेजा जो है वो एक इनफॉर्म प्लेयर है, 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है और आउट ऑफ द बॉक्स फील्डर भी है। फास्ट बॉलिंग में इज फार मोर इफेक्टिव, स्पेशली जब राइट हैंडर्स है ना सारे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स तो नहीं खेल रहे, जो थे वो तो ऊपर से आउट हो गए दोनों, नहीं बल्कि सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, बट स्टिल आई बिलीव कि जडेजा जो है समबडी जिस पे कैप्टन हैज रिलाइड मोर, क्योंकि अगर आप पिछली परफॉर्मेंसेस देखें रिसेंट टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें जडेजा के बड़े कंसिस्टेंट आउट हैं, वो लेफ्टी हो राइटी हो विकेट ले रहे हैं वो। सो इट्स नॉट टेस्ट क्रिकेट स्पेशली इज अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट, ये कोई वो वाली स्टेटिस्टिकल गेम तो है नहीं कि जी मैचअप है तो आगे राइट हैंड लगा दो, यू हैव टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर टू गेट थिंग्स डन। तो आई थिंक जडेजा इज समवन जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया को ऐसा लगता है कि वो उन्हें ज्यादा ऑफर करता है, चांसेस है, और ऐसे में तीसरी विकेट गिर गई है जी उनकी, लाबुशैन को मोहम्मद शामी ने आउट कर दिया। चलें जी, ये आगाज तो इंडिया को अच्छा मिल गया है, खैर 3 आउट हो गए, बॉल हुआ है और बड़ा ऐसे याद आई है जैसे कि आप देख ले मोहम्मद आसिफ इस तरह की बॉलिंग करते थे जो हवा में बाहर क्या खूबसूरत वो जमाना था, क्या खूबसूरत यादें हैं मोहम्मद आसिफ की वैसे तो। अच्छा, ये भारत जो है पंत के बाद, पंत का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वो अभी नहीं खेल रहे, अब भारत क्या देख रहे हैं आप, अपनी जगह कायम रख पाएंगे इस टीम में? देखिए, उनके सेकंड विकेट कीपर तो यही हैं, पंत के साथ यही खेलते हैं सारी क्रिकेट, और उन्होंने इंडिया गॉन विद द स्पेशलिस्ट कीपर, उन्होंने नहीं ऑप्ट किया उसके लिए जो है ईशान किशन, हालांकि वो भी डिसेंट प्लेयर हैं, कीपर भी अच्छे हैं, बट दे गॉन विद द स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट, तो विच टेल्स यू के प्रायोरिटीज क्या है। ये तो हमारे इधर देखने में मिलता ना कि इधर बंदा 40 कर दे तो उधर भी डाल देते हैं, उधर दो छक्के से मार दे कहीं भी डल सकता, बट जो अच्छी प्रोफेशनल साइड्स हैं या जो कह लीजिए कि जो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देने वाली साइड्स हैं, वो हमेशा स्पेशलिस्ट को प्रेफर करती हैं। अच्छा, शुभमन गिल को प्रेफर किया गया, हमने देखा सूर्या कुमार नहीं खेले और उनकी जगह शायद बन भी नहीं रही थी। अगर ओवरऑल प्लेइंग 11 पर नज़र डाली जाए तो सूर्या कुमार की जगह बनती दिखाई नहीं दे रही, अगर खिलाते भी तो किसकी जगह खिलाते। शुभमन गिल से अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, परफॉर्म भी कर चुके हैं। इन कंडीशंस में शुभमन गिल क्या देख रहे हैं आप, इस फाइनल में इस प्रेशर में परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, अगेन शुभमन गिल के लिए कोई पहला फाइनल नहीं है, उसका तो स्टार्ट ही टेस्ट चैंपियनशिप से हुआ था, पिछला फाइनल भी वो खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अच्छी खासी बैटिंग की थी उन्होंने, बिल्कुल। सो प्रेशर वाली कोई गेम नहीं है, और इफ एनीथिंग अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत अच्छी फॉर्म में है। एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डेफिनेटली होगा, जब आप बहुत परफॉर्म करते हैं तो फिर लोगों की उम्मीदें भी उस हिसाब से होती हैं, लेकिन आई थिंक ही इज इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, एंड अगर अभी नहीं तो फिर कब खिलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो इंडिया जो है वो 32 जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने 44 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी उनको बढ़तरी हासिल है। इस चीज़ का प्रेशर कोई होगा इंडिया पे? वैसे लगता नहीं कि इंडियन टीम इस चीज़ का प्रेशर लेगी। नहीं हमजा, जब मैच शुरू हो जाता है ना तो फिर परसों क्या हुआ था और साल पहले और महीना पहले और 10 साल पहले, वो चीजें साइड पे हो जाती हैं। वैसे तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री पिछले साल ही बदली है ना, जब 10 विकेटों से जीते हैं। बिल्कुल। तो ये जब एक करंट मैच चल रहा होता है ना, तो ये पिछली चीजें जो है ना ये इतना मैटर नहीं करती। अच्छा, इसमें मोस्ट एक्सपीरियंस जो प्लेयर है ना वो पुजारा हैं। उन्होंने 2010 से 2023 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 43 इनिंग्स खेली हैं, 204 उनका हाईएस्ट है और 5 सेंचुरीज उसमें शामिल हैं। तो मोस्ट एक्सपीरियंस तो पुजारा ही हैं। विराट कोहली नो डाउट उन्होंने भी 42 इनिंग्स खेली और 8 सेंचुरीज उसमें शामिल हैं। तो पुजारा जो है मेरे ख्याल परमानेंट मेंबर बनते जा रहे हैं इनकी टेस्ट साइड का। हमजा, पुजारा तो परमानेंट मेंबर ही हैं, वो तो 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल गए हैं, तो वो ऐसा तो स्पेशली उनको इन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, वो हर कंडीशन में इंडिया के लिए खेलते हैं, जहां मर्जी का टूर निकाल दें, पुजारा इज ए परमानेंट मेंबर। सही। अगर और दूसरे एंड पे डेविड वार्नर की हमने बात कर ली, 38 इनिंग्स 180 रन हाईएस्ट है उनके और
4 सेंचुरीज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली उनके विकेट गिर गए। अब लबुशेन भी आउट हो गए हैं। अब जो सारी जिम्मेदारी है ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ पर आ गई है। ट्रेविस हेड को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब इस कंडीशन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वैसे उनकी? देखिए, ट्रेविस हेड एक ऐसे प्लेयर हैं जो खुला खेलते हैं, अपने शॉट्स पे रिलाय करते हैं और प्रेशर नहीं लेते सिचुएशन का, काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट है और मोहम्मद शामी जैसा बॉलर जो कि दोनों तरफ बॉल स्विंग करने की सलाहियत रखता है, वो खासी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये इंग्लैंड की कंडीशन में ना बॉलर्स को बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। बेसिकली इन्होंने सिर्फ राइट एरियाज को हिट करना होता है एट अ डिसेंट पेस, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगता। सो ये तो हेवन है उन बॉलर्स के लिए जो स्विंग पे रिलाय करते हैं, और मोहम्मद शामी एक बहुत बेहतरीन स्विंग बॉलर है। तो आई थिंक एक कड़ा इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के। ओवरऑल अगर नज़र डाली जाए तो विराट कोहली के पास कुछ चांसेस हैं यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने के, क्योंकि 28 सेंचुरीज डॉन ब्रेडमैन और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर वो इस इनिंग्स में, अगली इनिंग्स में सेंचुरीज बना लेते, 29 सेंचुरीज हो जाएंगी। तो इनकी तो मेरा ख्याल तारीफ करने का कोई जवाब नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस बोलती है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई कहने वाली, जिक्र करने वाली बात ही नहीं है। इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर हु हैज प्रोड्यूस्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो और किसी तारीफ के कह लीजिए कि वो कोई मतलब ऐसी कौन सी बात है जो प्रेज उनको नहीं मिली हुई क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल। तो अब वो किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, इससे हट के थोड़ी सी अब अगर बात कर ली जाए, पीसीबी के मामलात कुछ हैं। नजम सेठी ने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। कहीं ना कहीं बट साहब अब पाकिस्तान क्रिकेट में भी सियासत का अमल दखल है। गुज़श्ता रोज़ एक खबर आई है कि जो पीपल्स पार्टी है वो चाहते हैं कि ज़का अशरफ को दोबारा से चेयरमैन बना दिया जाए। ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाह रहे हैं कि नजम सेठी ही कंटिन्यू करें। ये सूरत हाल का आपको कुछ अंदाज़ा है इस बारे में? देखिए, ऑब्वियसली नॉट समथिंग जो कि मैं कह सकूं कि जी ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो देन इस टाइम पे तो जरदारी साहब ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, और तो अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ गया देन हु नोज, इसका मतलब है कि चीज स्ट्रांग है। बहरहाल ये है कि जकात साहब भी एक कह लें कि एक एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने पहले भी बोर्ड को हेड किया है और एक अच्छी तबीयत के मालिक हैं। सो आई डोंट नो किस तरफ जाता है। अच्छा तो बट साहब, नजम सेठी के दोनों टेन्योर और ज़का अशरफ साहब का टेन्योर, क्या समझते कौन सा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर था? देखिए, ज़का अशरफ साहब के दौर में पीएसएल की तमाम ग्राउंड वर्क तैयार हुआ था, और जब वो हटते थे तो अच्छी बात ये थी कि सेठी साहब ने उसको खत्म नहीं किया, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये दोनों जो पाकिस्तान का लेटेस्ट सक्सेसफुल मॉडल है पीएसएल, उसमें इन दोनों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अब ये एक काम के बगैर दूसरा हो नहीं सकता था। तो आई थिंक दोनों ने ही काफी डिसेंट काम किया है पीएसएल के हवाले से। बाकी ये है कि अगर आप काफी सारी चीजें अभी के टाइम ऐसी भी हो रही हैं कि जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए हैरान और परेशान कौन है। इस किस्म की हायरिंग्स हैं, इस किस्म की जो है वो सिलेक्शन कमेटी को अगर आप देख लें, अगर आप कोचेस को देख लें, ऑनलाइन डायरेक्टर देख लें, तो ये कुछ क्वेश्चनेबल चीजें तो हैं। और अभी तो खैर परफॉर्मेंस टाइम तो उनका शुरू होएगा जब ये मैचेस खेलेंगे। और अगर आप अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान शाहीन का टूर हुआ, अंडर 19 में परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन शाहीन में 6 मैचों में 3 कप्तान बदल दिए गए, और वहां पर जो कोचेस जिनको भेजा गया उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं टूर पे, तो काफी सारी क्वेश्चनेबल चीजें भी हैं। अच्छा, तो वैसे ये क्राइटेरिया आप क्या पर्सनली समझते हैं कि चेंज होना चाहिए कि गवर्नमेंट जाए तो पीसीबी का जो चेयरमैन है वो भी चला जाए और अगले को आ जाए, जो पिछले ने सारा काम किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, वो 5 साल का टेन्योर भी नहीं पूरा होता तो उन्हें चेंज कर दिया जाता है। तो इस पे क्या समझते हैं कि ये वाली जो है चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, इन एन आइडियल वर्ल्ड तो होनी चाहिए कि क्रिकेट को जिसने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखा हो, उसका एक्सपीरियंस हो, कोई उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया हो इन अ स्पोर्टिंग, एटलीस्ट इन अ स्पोर्टिंग वे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो हाउ विजनरी आर यू, अनलेस कि आपको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक हो और आप उसके बहुत कीन फॉलोअर हो और आपको उसके बारे में बहुत नॉलेज हो। तो अगर आपने सहारे बाहर के लेने हैं
इंटरनेशनल आपने सहारे लेने और वो लोग जो जिनकी अपनी टीम में स्ट्रगल करनी है, तो फिर तो एवरीथिंग बिकम्स क्वेश्चनेबल ना। सही जी, ये तो पीसीबी के मामलात हो गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 85 फॉर 3 हैं, मुश्किलात हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। पहला दिन है, लेट्स सी जी क्या बनता है डे एंड तक। फिलहाल इंडिया जो है उसको बर्तरी हासिल हो रही है आज के शो से।